हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप स्विगी और जोमेटो के जैसे शानदार वेबसाइट कैसे बनाएं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई हुई है, आप सेम इसी तरह से वेबसाइट बनाइए और वहाँ पर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इस तरह से वेबसाइट कैसे बनानी चाहिए, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं अच्छे समझाऊंगा, आप बिल्कुल स्विगी और जोमेटो के जैसे सेम वेबसाइट बना पाएंगे। और ये वेबसाइट जैसे कि हमने बनाई हुई है, ये भी बहुत सी खूबसूरत वेबसाइट है। आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिख रहा है, तो मैं बताता हूँ फिलहाल आपको इसी में कि आपको कैसे कोड करना है और आपको इस तरह से वेबसाइट शानदार कैसे बनानी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सीधे कोड एडिटर की तरफ चलता हूँ और आपको वहाँ पर बताता हूँ सीधे। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, सिंपली HTML और CSS हमने यूज़ किया हुआ है, जो कि CSS वाले पार्ट में हमने यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। तो यहाँ पर देखिए HTML और हेड, यहाँ पर इसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल हमारा यहाँ शुरू हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं CSS का आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर हमने CSS का कोड किया हुआ है, कहाँ तक। और यहाँ पर आकर के हमारा देखिए अभी यहाँ पर आकर के हमारा स्टाइल क्लोज होता है। तो इसके ऊपर है हमारा CSS का पार्ट, आपको घबराना नहीं है। मैं पहले CSS समझाऊंगा, फिर उसके बाद चलूंगा अपना जो यहाँ पर हमने H1 वगैरह यानी कि HTML यानी कि ये नॉर्मल चीज़ें जो अभी हमने आपको सिखाई हुई हैं बस। तो मेन चीज़ हमारी यहाँ पर CSS ही है, और जब मैं इसको वहाँ पर अप्लाई करना आपको सिखा दूंगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, और आपको वहाँ पर आप बहुत ही शानदार बिल्कुल तरीके से आप सेम इसी तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सीधे बताता हूँ। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको यहाँ पर बहुत ही जल्दी आप वेबसाइट बनाना इस तरह से आप सीखने वाले हैं केवल इस वीडियो में। यानी कि ये जो वीडियो जितना हमारा 15 मिनट का होने वाला है, तो इसमें आप आसानी से सीखेंगे। तो सीधे चलिए देखिए, यहाँ पर बॉडी के लिए हमने कोड लिखा हुआ है। बॉडी के लिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फॉन्ट साइज, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 20 पिक्सल। ये हमारा बॉडी के लिए स्टाइल होगा, यानी कि पूरे बॉडी में जो चीज़ें मैं यहाँ पर करूँगा वो 20 पिक्सल में दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इनलाइन CSS में जाकर कुछ वहाँ पर पिक्सल चेंज करता हूँ तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट है। बॉडी में जो भी चीज़ें रहेंगी वो हमारी 20 पिक्सल की नहीं चाहिए। कलर जो भी डिफ़ॉल्ट आना चाहिए वो हमारा वाइट रहना चाहिए। बैकग्राउंड का कलर हमने यहाँ पर कवर सॉरी यहाँ पर बैकग्राउंड का साइज हमने यहाँ पर कवर कर दिया हुआ है, और बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर रखा हुआ है येलो। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरे पेज में हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है। और बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ पर लगाई हुई है। अगर आप वहाँ पर बैकग्राउंड कलर अगर यहाँ पर आप येलो जो है, अगर आप इसको यहाँ से हटा भी देंगे तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको रख ही देता हूँ। इसके बाद देखिए हमने एक बनाई हुई है यहाँ पर क्लास किसके नाम से, डॉट बॉक्स के नाम से यहाँ पर हमने क्लास बनाई हुई है। और इस क्लास में हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर विड्थ हमने रखी हुई है, और इसके बाद हमने यहाँ पर रखा हुआ है फ्लोट, यहाँ पर राइट रखा हुआ है। बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड यहाँ पर नॉन कर दिया है। ये हमारी एक क्लास हुई बॉक्स। अब इस डॉट बॉक्स की जो क्लास है उसके अंदर हमने UL और LI के लिए भी हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। तो UL और LI के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर विड्थ हमने 120 पिक्सल, और यहाँ पर फ्लोट ऊपर हमने राइट में दिया, और यहाँ पर फ्लोट हम रखने वाले हैं लेफ्ट। यहाँ पर मार्जिन हम रखेंगे 10 पिक्सल R2, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन हमने यहाँ पर रख देना है सेंटर। इसी तरह से एक और क्लास हमने बनाई हुई है डॉट मेन्यू। एक चीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको भी समझ में नहीं आ रही होंगी कि इसका मतलब क्या हुआ। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को जब मैं नीचे अप्लाई करके वहाँ पर बताऊँगा कि इस चीज़ को, इस क्लास को मैं वहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इसका आउटपुट हमें ऐसे मिलता है। तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आप समझते जाइए जो मैं भी समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर अच्छे से ध्यान लगा के यहाँ पर समझने वाले हैं तो यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैं नीचे समझाऊंगा वो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। इसी तरह से यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई डॉट मेन मेन्यू, और यहाँ पर डॉट मेन मेन्यू के नाम से यहाँ पर ए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ए यानी कि हमारा एंकर टैग, यानी कि जिसमें हम लिंक लगाते हैं, जैसे कि होम और ये कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सभी चीज़ें हमने बटन लगाएंगे तो वहाँ पर के लिए हमने स्टाइल अप्लाई की है। डॉट मेन मेन्यू ए हमने यहाँ पर एंकर के लिए, फिर यहाँ पर डॉट मेन मेन्यू में ए को कर दिया हमने ओवर, और यहाँ पर डॉट मेन मेन्यू जो हमारी क्लास है ये, इसमें हमने यहाँ पर इमेज के लिए स्टाइलिंग की हुई, जैसे कि पोजीशन वगैरह हमने फिक्स जेड इंडेक्स में हम इसको डिक्रीमेंट हमने कर दिया है। और यहाँ पर टॉप से हमने यहाँ पर रख दिया है 0 पिक्सल, लेफ्ट में हमने 0 पिक्सल, विड्थ हमने यहाँ पर 100 पिक्सल, और राइट से हमने यहाँ पर 100 कर दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओपेसिटी हमने रख दिया है 0.9। इसी तरह से यहाँ पर एक हमने ये कमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है जो हमने कमेंट बनाया हुआ है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर WD के नाम से क्लास हमने यहाँ पर अब बनाई हुई है।
तो जैसे कि हमने एक यहाँ पर बॉक्स के नाम से क्लास बनाई, फिर बॉक्स के अंदर हमने यूएल और एलआई के लिए भी कोड लिखा। अब सेम हम यहाँ पर WD बनाएंगे और WD के अंदर हम H1, H2, H3, H4 पैराग्राफ जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हम WD के अंदर हम उससे क्लास को रखेंगे। तो यहाँ पर WD के मेन हमारा एक होगा WD, इसके अंदर हमने क्लास क्या बना हुई है, विड्थ हमने रखा हुआ है इस क्लास में 300 पिक्सल, हाइट हमने रख दिया हुआ है और इसका बैकग्राउंड कलर में रख दिया हुआ है ब्लैक, और यहाँ पर ओपेसिटी हमने 0.8 और पैडिंग हमने रख दी हुई है यहाँ पर 55 पिक्सल। इसी तरह से जो दूसरी हमने यहाँ पर क्लास में .wd और इसी के अंदर हमने H1 के लिए कोड लिखना है। तो H1 के लिए हमने क्या स्टाइलिंग की हुई है, टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर रखा हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने अपर केस रखा हुआ है, फॉन्ट वेट हमने 300 पिक्सल रखी हुई है। इसी तरह से .wd के नाम से यहाँ पर H4 के लिए हमने क्या स्टाइल की है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कलर यहाँ पर डार्क ग्रे हमने कर दिया है और फॉन्ट वेट हमने कर दिया हुआ है 100 पिक्सल। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट वीडियोस में लाता रहता हूं और आपको वहां पर बहुत ही हेल्प मिलती है। तो .wd और H4 के नाम से हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। तो टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, कलर डार्क ग्रे और फॉन्ट वेट हमने 100 पिक्सल कर दिया है। इसी तरह से .wd में हमने H2 के लिए यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अपर केस, फॉन्ट वेट हमने नॉर्मल रखा हुआ है और मार्जिन यहाँ पर हम कर दी है 40 पिक्सल ऑटो। तो ये हमारी क्लास हो गई। H2 के लिए यहाँ पर अप्लाई होगी, ये वाला हमारा अप्लाई होगा जो ऊपर वाला सेक्शन। H4 के लिए ये वाला अप्लाई होगा हमारा H1 के लिए, और ये .wd जो हमें ये कॉमन क्लास रहेगी। तो इसके लिए इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं बटन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बटन यहाँ पर बटन के लिए हमने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई की है। तो बटन के लिए हमने क्या स्टाइल अप्लाई की, ये चीज़ें हैं बटन के लिए। तो यहाँ पर बटन में हमने क्या रखा हुआ है, इनपुट में टाइप हमने यहाँ पर बटन रख दिया है। बैकग्राउंड कलर हमारे इसका बटन का रहना चाहिए ब्लैक और इसका टेक्स्ट का कलर रहना चाहिए वाइट। इसके बाद एक कमेंट लिखा हुआ है, फिर हमने मार्जिन यहाँ पर कर दिया हुआ है 40 पिक्सल, यानी कि हमको इसको डिक्रीमेंट किया है, हमने इसको ऑटो किया है। पैडिंग लेफ्ट हमने 50 पिक्सल किया, पैडिंग राइट हमने 50 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर और फंट का साइज हमने 16 पिक्सल यहाँ पर कर दिया हुआ है। तो इस तरह से इसके बाद देखिए अभी हमारे बटन वाला सेक्शन स्टार्ट। अब बटन में हमें एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो बटन आपको दिख रही है ये ऑर्डर नाउ, यानी कि यहाँ पर आपको ये चमक रहा है, यानी कि ऑरेंज और ब्लू ऐसा करके यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए कलर मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको कैसे करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लगाया है कोड। वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो सभी चीज़ें कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पर इसके लिए हमने इनपुट टाइप में यहाँ पर बटन लिखा और एनिमेशन हमने यहाँ पर लगाया। तो एनिमेशन में हमने क्या कर दिया, इसको ग्लोविंग 300 ms इनफाइनाइट, ये चीज़ें आपको करनी है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये कोड लिखना है। फॉन्ट वेट हमने यहाँ पर कर दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पर की फ्रेम में हमने ग्लोबिंग रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर हमने 0 रखा हुआ है, यहाँ पर 0% और बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड, तो यानी कि ये आपको शो नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर 50% यहाँ पर रखा हुआ है बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ये आपको सबसे ज़्यादा शो होगा और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ब्लू आपको शो होगा। 100% में हमने यहाँ पर रखा हुआ है ब्लू। तो ये जो चमक रही है लाइट हमारी, तो वो बस हमने स्टाइल अप्लाई की हुई है। तो इस तरह से आपको ऑरेंज और ब्लू में आपको दिख रहा है। हमने रेड में 0 कर दिया हुआ है, तो वहाँ पर रेड हमें नहीं दिख रहा है। तो आप वहाँ पर अगर आप रेड में ही परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आप ऑरेंज को कर दीजिए 0, रेड को कर दीजिए 100, तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिर ऑरेंज की जगह रेड दिखेगा। ब्लू की अगर 100 कर देंगे तो आपको वो शो हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, बॉडी के लिए बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ पर लगाई और उस बैकग्राउंड इमेज का यहाँ पर हमने URL यहाँ पर दिया हुआ है। लिखने URL लिखने के बाद उसका हमने प्रॉपर्टी वाइज सेक्शन में जा करके उसकी लोकेशन में कॉपी करना है, यहाँ पर जा करके पेस्ट करना है। और इसके बाद .jpg या .png जो भी आपका एक्सटेंशन रहता है फाइल का, वो आपको यहाँ पर सेव करना जरूरी रहता है। फिर स्टाइल हमारा क्लोज हो जाता है। अब यहाँ से हमारा पार्ट सीसेस वाला पार्ट यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब आता है हमारा यहाँ पर देखिए नॉर्मल जो हमने HTML का सेक्शन हमारा होता है, लेकिन इसमें हम स्टाइल अप्लाई करेंगे सीसेस वाली चीज़ें। तो यहाँ पर एक हमने क्लास बनाई हुई है DIV, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर क्लोज होती है। इसके अंदर जो चीज़ें होम, मेन्यू, FAQ, कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें जो है तो वो ये जो बॉक्स है हमने क्लास बनाई हुई है, ये ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये .box के नाम से ये हमने जो क्लास बनाई हुई है, तो ये क्लास अब हमारी वहाँ पर ये सभी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखिए क्या क्या दिया हुआ, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर हमने विड्थ यहाँ पर दिया हुआ है, फ्लोट राइट दिया हुआ है, बॉर्डर हमने दिया हुआ है 1 पिक्सल सॉलिड, और इसी तरह से बॉक्स UL और LI यानी कि अनऑर्डर लिस्ट और यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट के लिए विड्थ 120 पिक्सल, फ्लोट लेफ्ट मार्जिन 100 पिक्सल ऑटो और टेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें अब हमने यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी किसके ऊपर, जैसे कि यहाँ से DIV में स्टार्ट होता है, तो इस DIV के अंदर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये DIV वाले के अंदर वाली चीज़ों में वो सभी स्टाइलें अप्लाई हो जाएंगी। आप वहाँ पर देख लीजिए वीडियो को एक बार फिर से स्किप करके। फिर इस तरह से एक और हमने DIV लिया और ये DIV हमारा इस DIV के ऊपर ही है।
तो इसमें हमने मेन मेन्यू की क्लासेस यहाँ पर अप्लाई होंगी। और मेन मेन्यू में हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिंक वगैरह के लिए हमने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई की हुई। ये हमारा जो सेक्शन है ये हमारा है इतना वाला पार्ट, ये हमारा मेन मेन्यू का है। यहाँ पर जैसे कि पोजीशन वगैरह हमने दी हुई है, जेड इंडेक्स को हमने डिक्रीमेंट किया है, टॉप से 0%, लेफ्ट में 0, विड्थ 100 और हाइट यहाँ पर 100, ओपेसिटी यहाँ पर 0.9 हमने रख दी है। तो ये चीज़ें जो है वो अब अप्लाई हो जाएगा हमारा इस DIV में, यानी कि ये मेन मेन्यू वाले में। अब इसके अंदर हमने जैसे कि होम, और यहाँ पर मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ, जो होम, मेन्यू, FAQ और कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें जो हमने लिखी हुई है बस इसी के लिए ये स्टाइल है। और आप इतना कोड लिखने के बाद और वो स्टाइल लिखने के बाद आपको ये चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन मैं इसको अभी और क्लियर करूँगा आपको। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हमने A टैग अब लिया हुआ है, अभी आपको टेक्स्ट नहीं मिलेगा। A टैग लिया, A टैग में यहाँ पर डेटा इमेज, अगर मान लीजिए कि होम के आप पीछे कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप यहाँ पर डेटा इमेज, यहाँ पर आप लोकेशन दीजिए। मैंने कोई इमेज नहीं लगाया इसलिए यहाँ पर हमने आपके समझने के लिए यहाँ पर स्पेस दे दिया हुआ है। HREF में आप लिंक लगाइए, जैसे कि आप मान लीजिए कि होम में क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज तक वो ले जाएगा ना जहाँ पर आप इसके यहाँ पर लिंक देंगे। तो उसके लिए आपको एक और वेब पेज बनाना होगा और उसको यहाँ पर जो आप वेब पेज बनाएंगे उसका लोकेशन यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो वो लोकेशन आपको जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उस पेज तक ले जाएगा जहाँ पर आप अपनी डिटेल रखेंगे होम वाले सेक्शन की। और इसी तरह से आप यहाँ पर एक और हमने लिया A टैग, यानी कि एंकर टैग, इसमें हमने मेन्यू लिखा। सेम इसी तरह से आप मेन्यू के लिए वेबसाइट बनाइए एक, यानी कि वेब पेज छोटा सा क्रिएट कर लीजिए, उसकी आप वहाँ पर लिंक दे दीजिए। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको वो उस पेज तक ले जाएगा, आप उसका जो सोर्स रहता है। यहाँ पर आप इमेज लगाना चाहते हैं, इमेज लगा दीजिए। इसी तरह से हमने एक और लिया एंकर टैग, यानी कि FAQ के लिए, और इसी तरह से यहाँ पर A टैग लिया हमने कॉन्टैक्ट के लिए। और इसमें भी आप HREF कोई पेज क्रिएट करके यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हैं जो कि उस पेज तक आपको ले जाएगा। ज़्यादा कठिन बात नहीं है। जैसे कि हमने एक पेज क्रिएट किया, आप इसी तरह से एक और पेज क्रिएट कर लीजिए। उसकी जो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर ये लोकेशन दिख रहा है, आप इसी लोकेशन को ला करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो आपको वो उस पेज तक जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो ले जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हमने वो चीज़ें नहीं की, क्योंकि मैंने कई वीडियो में आपको ये सभी चीज़ें बता दी हैं। तो इतना करने के बाद आपका देखिए ये चीज़ें आपको आप इस तरह से कुछ मिलेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी ये कुछ परफॉर्म नहीं किया, बस अब एक बार रिफ्रेश होता है, ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है। तो क्योंकि हमने इसमें पेज ऐड नहीं किया हुआ इसलिए हमें रिफ्रेश बस होता है, उसी पेज में वापस आ जाता है। तो इस तरह अगर आप कोई पेज क्रिएट करेंगे तो आपको उस पेज तक वो ले जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है इसमें, अब बच रहा है ये चीज़ें और ये बैकग्राउंड में इमेज वगैरह ये सभी चीज़ें, ये बटन, अब इतना चीज़ें बचा भी आपका ये वाला सेक्शन क्लियर होता है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ आगे। यहाँ पर अब एक और हमने DIV लिया। अब ये वाला जो DIV है, ये DIV हमारा यहाँ पर क्लोज आ रहा है। तो इसके ऊपर जो स्टाइल है तो इसमें हमने क्लास क्या दी है, WD। अब WD के अंदर यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है। तो WD ये नॉर्मल क्लास तो अप्लाई हो जाएगी क्योंकि WD के नाम से ये क्लासेस हैं। अब H1 के लिए हमने .WD H1 ये हमने क्लास बनाई H1 के लिए। तो H1 और H1 वाले सेक्शन में अब हमारी चीज़ें जो हमने H1 के अंदर लिखा, वेलकम टू मास्टरमाइंड नारायण। अब ये वाला सेक्शन जो है, अब ये वाला .WD हमने दे दी तो ये वाला ऑटोमेटिक ही WD H1 के लिए हमारा हो जाएगा। तो इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस और फॉन्ट वेट हमारा यहाँ पर रहेगा 300 पिक्सल। चलिए आउटपुट में दिखाता हूँ आपको जो मास्टरमाइंड नारायण हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर मास्टरमाइंड नारायण हमने इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले बता दूँ आउटपुट दिखाने से पहले, मास्टरमाइंड नारायण हमने लिखा हुआ है क्योंकि हमारे चैनल का नाम है। आप यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, जब मान लीजिए कि आप स्विगी जोमेटो जो भी आपकी वेबसाइट है, स्विगी जोमेटो तो बनी हुई है, आप अपनी कोई बनाना चाहते हैं, आप वहाँ पर आप यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम लिखिए। इसलिए हमने हमारा ये चैनल, इसलिए हमने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखा। तो यहाँ पर देखिए अपर केस आपको मिल रहा है और ये फॉन्ट का साइज़ भी आपको 300 पिक्सल, यानी कि सबसे बड़ा जो भी इस पेज में हमें अप्लाई किया वो मिल रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपका क्लियर हो गई। तो आपको इस तरह से ये करना है। वहाँ पर H1 वाली स्टाइल अप्लाई हो गई। अब H4 के लिए भी हमने यहाँ पर .WD क्लास बनाई हुई है और WD क्लास यहाँ पर देखिए H4 के लिए भी हमने एक क्लास लिखा हुआ है। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कलर यहाँ पर हमने डार्क ग्रे कर दिया है और फॉन्ट वेट हमने यहाँ पर रख दिया हुआ है 100 पिक्सल, यानी कि उससे छोटा 300 पिक्सल से छोटा। तो यहाँ पर 100 पिक्सल में रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए WD यानी कि क्लास यहाँ पर H4 में हमने क्या दिया हुआ है, ऑर्डर डिलीशियस फूड ऑनलाइन 100% क्वालिटी सेफ्टी एंड टेस्ट एश्योर्ड, फिर अलाइव कर दिया क्लोज, H1 को कर दिया हमने क्लोज। यहाँ पर IB वाली क्लास अप्लाई, यानी कि इटैलिक, यानी कि यहाँ पर हमें मिलना चाहिए जो टेक्स्ट रहेगा वो इटैलिक रहना चाहिए। तो अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको आउटपुट में। तो ये हमारा है, ये देखिए टेक्स्ट हमारा ये इटैलिक में, ये अगर ऊपर वाले से कंपेयर करें मास्टरमाइंड नारायण से, वो हमें नॉर्मल टेक्स्ट मिल रहा है। यहाँ पर इटैलिक टेक्स्ट है आपको, और इसके बाद यहाँ पर जो फॉन्ट की यहाँ पर वेट है 100 पिक्सल, इस तरह से आपको यहाँ पर स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई है।
तो आपको इसके बाद अब हमारा आता है ये वाला सेक्शन, यानी कि कॉल जो हमने लिखा हुआ है और बटन। अब ये कैसे लाना है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए S2 हमने क्लास यहाँ पर सॉरी टैग लिया हुआ है, S2 में हमने लिया हुआ है अपना नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद S2 को कर दिया यहाँ पर क्लोज। तो S2 में यहाँ पर देखिए WD और S2 के नाम से यहाँ पर भी हमने क्लास बनाई, उसको अप्लाई कर दिया सिंपली। मैंने आपको बताया था कि आप जब समझेंगे वहाँ पर तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, फॉन्ट वेट नॉर्मल और मार्जिन यहाँ पर हमने रख दी है 40 पिक्सल ऑटो। तो इस तरह से आप यहाँ पर जैसे कि टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस मिलने वाला है आपको, फ्रंट वेट नॉर्मल रहेगा और यहाँ पर मार्जिन 40 पिक्सल ऑटो। अब चलिए मैं दिखाता हूँ उसमें भी अपर केस मिलना चाहिए, जैसे हमें मास्टर माइंड मिला, लेकिन यहाँ पर हाइट जो उसकी फ्रंट का वेट रहना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसके कंपेयर में मैं जाऊँ तो ये हमें ये वाला चीज़ छोटी मिल रही है। तो और इसके बाद यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई है कोड में वो सभी चीज़ें सेम यहाँ पर अप्लाई हो गई, जैसे कि S2 में यहाँ पर देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। अब इसके बाद हमारा आता है मेन सेक्शन, यानी कि जो बटन वाला है, और यहाँ पर बटन आपको दिख रही है ऑर्डर नाउ और ये चमक रहा है। तो ये आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली एक आपको बटन टैग ले लेना है। यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर इनपुट आपको लेना है, इनपुट में टाइप आपको देना है बटन, और बटन में हमें क्या रख देना है, वैल्यू रखना है ऑर्डर नाउ। तो हमें ये सिंपल बटन मिलने वाली है, अभी हमें कुछ नहीं मिलेगा। इतना करने के बाद यहाँ पर जैसे कि हमने कई इनपुट टाइप आपको बताया, तो ये हमारा जो इनपुट का टाइप है वो बटन रहेगा। जैसे कि इनपुट टाइप आप टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं, PWD है, पासवर्ड भी यूज़ करते हैं, तो इस तरह से वैल्यू हमने ऑर्डर नाउ। तो अभी आपको केवल यहाँ पर क्या शो होगा इतना लिखने के बाद, अभी ये चमकेगा नहीं, अभी आपको केवल टैग बटन बस शो हो जाएगी। तो इस तरह इसको करने के स्टाइल लगाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए एक कोड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया हुआ है, एक यहाँ पर डॉट ऑप्ट के नाम से यहाँ पर हमने क्लास बनाया, डॉट ऑप्ट फॉर्म के लिए। तो ये क्लास हमने देखिए यहाँ पर div में हमने ये क्लास यहाँ पर देखिए अप्लाई की है, देखिए पूरे div क्लिक हो गया। अब ये हमारा div जो है इसमें हमने डॉट उस क्लास को यहाँ पर अप्लाई कर दिया ऑप्ट, और ये div क्लोज होता है, यहाँ से हमारा फॉर्म भी क्लोज होता है। ऑप्ट और फॉर्म के नाम से यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने देखिए क्लास बनाई हुई है, ये ऑप्ट और फॉर्म के नाम से यहाँ पर आपको क्लास यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर देखिए फॉर्म भी यहाँ पर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और ये क्लास हमने जो दी है ऑप्ट, इस क्लास को यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो हमारे ये क्लास जो है बटन के अंदर वर्क करेगा। अब इस क्लास में हमने ऐसा क्या दिया हुआ है यहाँ पर वो देख लीजिए। इनपुट में टाइप हमने बटन दिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमने रख दिया है ब्लैक, कलर हमने रखा हुआ है वाइट, और यहाँ पर एक कमेंट लगाया हुआ है तो उसको आप ध्यान मत दीजिए। मार्जिन में हमने 14 यहाँ पर कर दिया डिक्रीमेंट और ऑटो, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, पैडिंग राइट 50 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फॉन्ट साइज यहाँ पर 16 पिक्सल। तो इसी तरह से इसके बाद फॉर्म में हमने इनपुट टाइप बटन। अब यहाँ पर हमने स्क्रीन को यहाँ पर लाइटिंग करने के लिए, चमकाने के लिए यहाँ पर हमने एनिमेशन लगाया हुआ है। तो एनिमेशन में हमने क्या दिया हुआ है, ग्लोबिंग 300 ms इनफाइनाइट ये दिया हुआ है। और यहाँ पर जो फॉन्ट का वेट है वो हमने कर दिया है 500 पिक्सल, सॉरी परसेंट में हमने दिया, पिक्सल में भी आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर की फ्रेम में हमने ग्लोबिंग कर दिया है, और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर जो हमने रखा हुआ है रेड, यहाँ पर 0% कर दिया है, यानी कि रेड आपको शो नहीं होगा। इसलिए मैंने इसीलिए किया हुआ है 0% की, जिससे कि आपको समझ में। और यहाँ पर लिखा हुआ है 50% बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ऑरेंज, ये आपको शो होगा, और 100% बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमने कर दिया है ब्लू, ये आपको सबसे ज़्यादा शो होने वाला है। एनिमेशन लगाया हमने, ये कलर लगाया, तो इस तरह से हमने मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। चलिए, तो ये आपको इस तरह से फिर आपको यहाँ पर बटन मिलने लगी, चमकने लगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने ब्लू में 100% दिया, इसलिए आपको यहाँ पर ब्लू सबसे ज़्यादा आपको शो है, और ऑरेंज में 50%। तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन में उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप यहाँ पर देखिए ब्लू और ऑरेंज और रेड को हमने 0 किया, तो आपको यहाँ पर रेड शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ और यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड, यहाँ पर ये जो आपको इमेज दिख रही है वो हमने सिंपली इमेज लगाई हुई है। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में, यहाँ पर बॉडी के लिए देखिए हमने बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर, और उसका इमेज का हमने यहाँ पर सोर्स कोड दिया JPG एक्सटेंशन के नाम से फाइल सेव की। तो आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट आपको मिल चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ को बनाने के लिए आपको हमने पूरे लगभग जितने पुराने वीडियोस हैं उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई थी। अब इसको सभी चीज़ों को इकट्ठा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आप कुछ इस तरह से आप CSS लगाइए, और यहाँ पर HTML के लिए उस क्लास बनाइए CSS में, और वहाँ पर इन क्लासेस को अप्लाई कीजिए, तो आप कुछ इस तरह से शानदार वेबसाइट बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारे इसी तरह से वीडियोस देखने हैं, प्रोजेक्ट वीडियोस अगर आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। तो धन्यवाद, इसी तरह से वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।